ब्रह्मांड ए यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम फिर एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि एसएससी सीजीएल 10+2 दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, पैट और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। लास्ट के प्रैक्टिस सेट में हमने एक क्वेश्चन पूछा था जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक बाड़े में कुछ कोए और कुछ चूहे हैं। यदि पैर गिनते हैं तो 80 पैर और सिर 30 है तो कोए कितने हैं। ऑप्शन मौजूद है 10, 15, 20, 25। इसका जवाब आपने कमेंट्स में देना था जो कि अभी तक नहीं दिया है। कृपया ऐसा ना कीजिए, वीडियो को देखिए और उसके कमेंट्स प्लीज़ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मोटिवेशन मिलता है वीडियो डालने का। अब मैं बात करता हूँ इस सवाल का जवाब देने के कई ढंग हैं। पहला ढंग, भाई यहाँ कहा गया है कुछ कोए हैं और कुछ चूहे हैं, तो कोए के कितने पैर होते हैं? 2, और सिर तो सबका एक ही होता है। चूहे के कितने होते हैं? 4, और सिर कितने हैं? 30। अब 30 सिर में अगर सभी चूहे होते तो 4 पैर के हिसाब से उनके टोटल कितने पैर होने चाहिए थे? 120। लेकिन यहाँ क्या हुआ? पैर 80 रहे, कितने कम हो गए? 40। तो 40 पैर कम क्यों हुए? क्योंकि कुछ चूहों की जगह कुछ कौवे आ गए। अब एक चूहे की जगह अगर एक कौवा आ जाता है तो 2 पैरों की कमी हो जाती है, क्योंकि चूहे के 4 होते हैं और कौवे के 2 होते हैं। तो 2 पैरों की कमी के हिसाब से 40 पैरों की कमी 2 की भाग दे दो, 20 कौवे आने से हुई हुई। तो यहाँ पूछा गया कोए कितने हैं, तो कोए का जवाब तो आ गया 20। अगर वो पूछते चूहे कितने हैं तो चूहे सिर चूंकि 30 है तो बाकी बचे हुए 10 चूहे हो जाते हैं। अब 20 कोए में 2 के हिसाब से देखो 40 और 10 चूहों में 4 के हिसाब से 40, तो टोटल 80 पैर 30 जानवरों के हो जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक ये तरीका बताया है, इसके अलावा भी तरीका होता है। आप इस तरह से एक फॉर्मूला लगा सकते हो कि 2 पैर वाले जानवर बराबर 4 गुना सिर माइनस पैर बटे 2। तो 4 गुना सिर कितने हैं? 30, पैर कितने हैं? 80 बटे 2। 120 में से 80 गए, 40 बटे 2 यानी 20। तो 2 पैर वाले 20 हो गए, तो बाकी क्या बचे? 4 पैर वाले। तो 30 में से 20 घटा दो आप, जवाब आ जाएगा 10। भाई यहाँ पर 40 बटे 2 यानी 20, ये कोई हो गया। अब इसके आगे चलते हैं अपने एक प्रैक्टिस सेट की तरफ जो कि 25 क्वेश्चंस का है। उसको आप देखिए, आपके पेपर एग्जाम्स के लिए वो बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है APPARENT, अपैरेंट को रेंट अप्पा लिखा गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अप्पा और रेंट, इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया। तो रेंट तो ऐसे लिखे गया, ये APPA पीछे लेंगे। तो यहाँ पर बात का ULAR ये ऐसे रह गया, और जो इस MUSC है ये आगे चला गया। तो इसका जवाब ULAR MUSC हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या हुआ है? 12, 8, 8, 15, 9, 18, 6। तो मैं देख रहा हूँ 12 में से 8 घटाए 4, उसका डबल कर दिया 8, 15 में से 9 घटाए 6, उसका डबल करूंगा तो 12, और 18 में से 6 घटाए 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ जवाब क्या होगा? 12 ऑप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 10, 15, 26। 2 1 का वर्ग में 1 जोड़ा दिख रहा है, 3 2 के वर्ग में से 1 घटाया हुआ दिख रहा है, 10 3 के वर्ग में 1 जोड़ा हुआ दिख रहा है, 15 4 के वर्ग में से 1 घटाया, 5 के वर्ग में 1 जोड़ा, तो 6 के वर्ग में से 1 घटा दो, 36 में से 1 गया, जवाब क्या होगा? 35। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओरल ORAL 3196 लिखा गया, तो मॉक को क्या लिखा जाएगा? तो इन पर नंबर डाल देता हूं। O का 15, R का 18, A का 1, L का 12। तो मुझे नजर आ गया तुरंत 2 और 1 3, 1 8 और 1 9, 5 और 1 6, यानी ये पीछे से नंबरों को उनका जोड़कर लिख दिया गया। M का नंबर 13, O का 15, C का 3, K का 11, 1 और 1 2, 3, 5 और 1 6 और 3 और 1 4, 2364 जवाब यहाँ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, 16, 14, 24, 66। 16 का 1 गुना करा, 16 उसमें से 2 घटा दिए, फिर 14 आ गया, 14 का दुगुना करा 28, और 28 में से जब दुगुना करा तो 4 घटा दिए 24,
फिर 3 गुना करा 72, 72 में से 6 घटा दिया 66। अब 4 गुना करो और 4 का दुगना 8 घटा दो, तो 66 चौका कितने होते हैं? 6 चौक 24, 6 चौक 24, 264। 264 में से 8 घट गए तो 256 इसका जवाब हो जाएगा। वृत्त के अंदर त्रिज्या होती है, हाँ ठीक है, पहिए के अंदर वैसे ही एक तिल्ली होती है। रेन गेज वर्षा को मापते हैं, तो फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। बैसिलस टेटली से टिटनेस का इलाज होता है, के लिए होता है। बैसिलस टाइफोसस ये आंत जो टाइफाइड के लिए होता है। लिली फ्रांस के लिए, तो अशोक चक्र भारत के लिए है। चश्मा आंख पर लगाते हैं तो टोप सिर पर लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 2031 यहाँ पर क्या आएगा? 2 5 3 ऑप्शन दिए हुए 3 4 1। देखते हैं तो इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 से 0 यानी 2 कम हुए, फिर 3 जुड़े 3 हो गया, फिर 2 कम हुए 1 आ गया, फिर 3 जुड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 4, फिर 2 कम, फिर प्लस 3 माइनस 2, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 4। नेक्स्ट 12, 3 का दुगना 6, 3 फालतू, 9 का दुगना 18, 3 फालतू, 21 का दुगना 42, 3 फालतू, तो अब दुगना कर दो 90 इसका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर MNOP L के ये बढ़ती गई और ये घटती जा रही है, LKJI, तो इसका जवाब क्या होगा? PI। क्वेश्चन नंबर 14, रेखा। रेखा कोण मतलब 2 रेखा, त्रिभुज मतलब 3 रेखा, आयत मतलब 4 रेखा, पंचभुज मतलब 5 रेखा, और फिर है तो षटभुज आ जाएगा। जहाँ नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा? षटभुज। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये कोई पासे हैं और इसे 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 4 और 6 और 2 और 3 तो आ गए, तो 4 6 और 2 हटा दो तो बचा क्या? 1, तो 1 विपरीत होगा 5 की सतह के। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में दिखाया गया है कि परसों शनिवार था, तो परसों क्या होगा? था और होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मान लीजिए आज है, ये कल था, ये परसों था, और ये आज है जब, तो आज से पहले परसों क्या था? शनिवार, तो उससे अगले दिन रविवार, आज हो गया सोमवार, कल मंगल, और परसों क्या होगा? बुधवार, तो इसका जवाब बुधवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पशु चीता बैनर को दिखाने वाला आरेख, तो पशु के अंदर चीता आ जाता है और बैनर अलग है, इसका जवाब ये तीसरा वाला ऑप्शन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 2 साइनों को चेंज करके इसको सही किया जाता है, तो आप बताइए कौन सा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाग और माइनस, भाग यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है। अगर मैं भाग को यहाँ ले आऊं तो 16 में 240 की भाग तो जाना असंभव सा लग रहा है, तो इसको मैं बाद में देखूंगा, ये छोड़ देता हूँ। गुना और भाग 98 की यहाँ भाग ले आऊं, 6 में 98 की भाग भी नहीं होगी, ये भी संभव नहीं लग रहा। प्लस और माइनस, तो माइनस यहाँ है और प्लस यहाँ है, इन दोनों को बदल के देख सकता हूँ, तो क्या होगा? अगर मैं माइनस यहाँ ले आऊँ तो 18 में 16 जाके यहाँ पे 2 बचेंगे, और यहाँ प्लस 240, 240 में 6 की भाग जा रही है, 6 चौक 24। हाँ, ये शायद सही हो सकता है, इसको हम लगा कर देख लेते हैं। प्लस और माइनस आपस में, यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, तो 18 16 हो जाएंगे 34, और यहाँ प्लस 6 से 6 चौक 24 और 6 एकम 41, और फिर है गुना 98, लेकिन ये 41 गुना 98 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़ है। अब आप चौथा देख लीजिए, प्लस और गुना, ये भी सही नहीं है। प्लस कहाँ है? यहाँ पे, इसकी जगह मैंने गुना कर दी और गुना की जगह प्लस कर दिया। तो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है? 6 चौक 24 और 6 एकम 6 भाग होती है, फिर गुना 18 की 16 में गुना करेंगे तो 16 का वर्ग 256 और 30 286 और 288, 18 गुना 16 हो जाएगा 288, तो 288 प्लस 41 और प्लस 98, ये जोड़ लेता हूँ, ये तो प्लस हो गया, तो 288, तो ये माइनस है, ये क्यों बदल दिया मैंने? बदलना तो प्लस और गुना है, तो गुना को मैंने चेंज कर दिया, ये तो पहले बदला था ना, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस कर दिया। तो 288 में से 41 घटाओ, 98 में जोड़ लो, तो यहाँ पर 8 8 16, 16 में से 1 गया 15, 5 का 8
5 9 17, 1 कम होगा 16, 16 में से 4 गए 8 7 18 4 गए 4 2 1 3, 345 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब है प्लस और गुना, लास्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 6 18 54 जैसा समूह कौन सा है? तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, 6 3 18 18 3 54। तो यहाँ पर ऐसा किस में हो रहा है? किसी में नहीं हो रहा। 7 3 21 3 56 ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? इसका मतलब कुछ और हुआ है। तो हमें वही पकड़ना है क्या हुआ है। 6 18 54 अगर मैं देखता हूँ 3 गुना, तो इसमें से ऑप्शन में एक क्वेश्चन मार्क ये भी है, कोई नहीं। लेकिन इससे पहले हमें एक बार जांच लेना जरूरी है। 6 18 54 जैसा समूह। अब मैं अगर वो हिसाब देखता हूँ 3 गुना, तो यहाँ 3 गुना तो कहीं नहीं हो रहा। हाँ 4 दूनी 8 दूनी 16, दुगना तो हम कर सकते हैं, लेकिन दुगना करना नहीं चाहिए। तो इसमें ऐसा कोई मिला नहीं है, यानी क्वेश्चन मार्क चौथा ऑप्शन होना चाहिए। और अगर कुछ मिल जाता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले कुछ लोग हैं। तीनों खेल खेलने वाले कितने हैं? तो ये जो चीज है 7 नंबर, ये तीनों में आ रहा है, तो इसका जवाब होगा 7। 8 15 17 जैसा ग्रुप कौन सा है? तो ये 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, दोनों को जोड़ूंगा तो 17 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही 12 का 144, 16 का 256, 20 का 400, ये सब इनके वर्गों का जोड़ तीसरे वाले के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उभारना, उकसाना, प्रेरित करना, ये सब तो एक जैसी बातें हैं। अनुकरण करना डिफरेंट हो गई, तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा? अनुकरण। 1157 908 683, यहाँ क्या आएगा? 393 312 263। यहाँ पर कितने जुड़े? 25, जो कि क्या होता है? 5 का वर्ग। यहाँ कितने जुड़े? 12 में से 3 गए 9, 49, जो क्या होता है? 7 का वर्ग। और यहाँ पे कितने जुड़े? 3 में से 2 गया 1, और 8 9 में से 1 गया 8, 81 यानी 9 का वर्ग। तो मुझे दिखाई दे रहा है 5 का 7 का 9 का, तो 11 का वर्ग 121 जोड़ दो, 121 इसमें जोड़ो तो 3 और 1 4, 9 2 11, 3 और 1 4 1 5, जवाब क्या आ जाएगा? 514। ऐसे ही 13 का वर्ग, 15 का वर्ग, 17 का वर्ग जुड़ता जा रहा है। इसमें देखिए शुगर को UX आइडेंटिटी लिखा गया है, तो ग्रेन को क्या लिखेंगे? S19 U21 2 बढ़ गए, U21 X 24 3 बढ़ गए, G7 I9 फिर 2 बढ़ गए, A1 D4 फिर 3 बढ़ गए, R18 T20 फिर 2 बढ़ गए। यानी यहाँ पर 2 और 3 बढ़ रहे हैं। तो G का नंबर 7 2 9 बढ़े I हो गया, R का नंबर 18 3 21 बढ़े U हो गया, A का नंबर 1 2 बढ़े C हो गया, I का नंबर 9 3 बढ़े 12 L हो गया, 2 बढ़े 14 में 16 P हो गया, IUCLP इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि इसमें भिन्न बताइए। तो मैं देख रहा हूं त्रिभुज, आयत और समचतुर्भुज और एक पंचभुज। त्रिभुज, समचतुर्भुज, पंचभुज और वर्ग। वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज और एक यहाँ पर षटभुज है। इसमें देखिए, हाँ ये हो गया एक पंचभुज। अच्छा पंचभुज हो गया ये सब में। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और वर्ग हो रहा है, लेकिन इस वाले में एक षटभुज बनाया गया है, तो इसका जवाब ये डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। अब आप कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको समझने में प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है जो समस्या कर रहा है वो भी कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो बच्चों को। जितने भी मेरी वीडियो मैथ रीजनिंग की देख लेंगे वो बहुत सारे एग्जामों में मैथ रीजनिंग में मार नहीं खाएंगे। थैंक यू।